Namaste, parents. My name is Coach Swati Sharma and I am the founder of LBA The Brain Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी पेरेंट कंसर्न सीरीज में वो है कि ज्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बच्चा एक स्लो लर्नर है। उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है जो हमारा एपिसोड नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। एपिसोड नंबर 3, द चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर। तो एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है जो ज्यादातर पेरेंट्स से सुनने में मिलती है कि उनका बच्चा बहुत धीरे सीखता है, उसको कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रियल रीजन, कि इसके पीछे क्या रियल रीजन है। पेरेंट्स, आपको ये लगता है कि आपका बच्चा एक स्लो लर्नर है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। एग्जैक्टली बच्चा एक स्लो लर्नर ना होकर वो एक डीप थिंकर हो सकता है, या फिर उसका जो ब्रेन है वो एक टर्बो ब्रेन हो सकता है। या फिर वो एक रिफ्लेक्टिव ब्रेन हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर स्लो लर्न कर रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि बच्चा स्लोली लर्न करता है या फिर वो केपेबल नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज को ज्यादा सोच कर समझ कर और फिर वो उसको याद करना चाहता है, तो इसी वजह से वो ज्यादा टाइम लगाता है, because he is a deep thinker. So these can be the reasons why your child is taking a lot of time to learn something. And as parents, you feel that the child is lacking or is a slow learner. However, the truth is not that. So the real reason can be that the child brain is trying to understand, is trying to reflect on the learning. So that can be the reason why the brain is taking a lot of time to process that information, because every child's brain works at its own speed. If we compare our child with other children, that one child is able to learn something at faster pace and the other child is taking a lot of time, then that's not the right thing to do. बिकॉज हर बच्चे का जो ब्रेन है वो अपने पेस पर काम करता है, अपनी स्पीड पर काम करता है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा सोच कर याद करते हैं, और हमें लगता है कि बच्चा स्लो लर्नर है। चिल्ड्रन हु लर्न स्लोली, दे हैव थॉटफुल ब्रेन्स। वो हर चीज को समझ कर, सीख कर और फिर याद करना चाहते हैं। दे लाइक टू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली, दे जस्ट नॉट मेमोराइज देम। तो उनको रोट लर्निंग नहीं करनी होती है, उनको रट्टा नहीं मारना होता है, वो उस चीज को समझना चाहते हैं और उसके बाद वो उस को याद करना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। सो आपको रादर देन थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि आपका बच्चा बहुत टाइम ले रहा है, आप ये समझिए कि बच्चा क्यों टाइम ले रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। Let's talk about the solutions, and let's talk about some techniques that we can use with our children to see how can we help them if we feel that they are slow learners. So I will provide you with 3 steps solution. Now, the first and very important thing that we have to keep it in our mind is that we have to focus on process, not the pace. Because speed is not that important, the learning is. तो बच्चा किस तरह से सीख रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, कितने टाइम में सीख रहा है वो सेकेंडरी है। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द स्पीड, फोकस ऑन द प्रोसेस। बच्चे को ये मत महसूस होने दीजिए कि वह एक स्लो लर्नर है, बल्कि आप उसके एफर्ट को प्रेस करिए, आप उसके जो भी वो सीख रहा है, जो भी वो समझ रहा है, जो भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप उसको अक्नॉलेज करिए, अप्रिशिएट करिए। For example, you can use positive statements like that, you can tell your child, wow, तुमने कितनी मेहनत की, तुम्हारा ब्रेन अमेजिंग है। तो जब आप इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट अपने बच्चे को देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन पॉजिटिव फील करता है और वो बेटर तरीके से काम करता है। सो ट्राई टू यूज दिस, ट्राई टू फॉलो दिस व्हेन योर चाइल्ड इज लर्निंग, एंड यू विल सी अ चेंज इन द स्पीड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। बिकॉज वो फिर जल्दी जल्दी उस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेगा जब उसको रेगुलरली एक पॉजिटिव एनकरेजमेंट मिलेगा। सो ट्राई टू अक्नॉलेज योर चाइल्ड, ट्राई टू गिव पॉजिटिव एनकरेजमेंट टू योर चाइल्ड एंड सी द चेंज। नाउ स्टेप नंबर 2, break learning into visual steps.
जो हमारा ब्रेन है वो विजुअल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करता है। तो जब भी आपका बच्चा पढ़ रहा है और आपको लगता है कि वो बहुत स्लो लर्न कर रहा है, तो आप उसकी लर्निंग को डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए इनटू विजुअल स्टेप्स। बिकॉज जो बच्चे थोड़ा धीरे लर्न करते हैं या फिर बहुत टाइम लेकर याद करते हैं, उनको अगर आप विजुअल और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कराते हैं तो उनकी फास्ट प्रोग्रेस होती है। सो ट्राई टू फॉलो दिस। आप उसके लिए अलग अलग तरीके के पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज वेरियस चार्ट्स एंड ऑल्सो एक्शंस। व्हेन यू use actions in teaching or in when the child is learning, you use different actions, then the brain remembers it faster. So try to follow this. And also जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको आप, अगर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट फॉर द चाइल्ड, ब्रेक करिए, स्मॉल पार्ट में आप उसको डिवाइड करिए एंड यूज डिफरेंट visuals or actions or colors so that the child enjoys learning and also the progress is faster. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पेलिंग सीखे, सो रादर देन गिविंग द एंटायर वर्ड एट अ टाइम, यू कैन ब्रेक इट इनटू सिलेबल्स। पहले आप बच्चे को एक वर्ड दीजिए एंड देन ब्रेक दैट वर्ड इनटू सिलेबल्स। जब आप बच्चे को सिलेबल्स के साथ कोई भी वर्ड सिखाएंगे तो बहुत इजीली बच्चा उसको रिटेन कर पाएगा। सो ट्राई टू फॉलो दिस। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई लेसन याद करे, तो आप उस लेसन को एक स्टोरी के थ्रू समझाइए, और उस स्टोरी में या उस लेसन में जो भी पैराग्राफ हैं, आप उनको पिक्चर्स और ड्राइंग के थ्रू अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा उसको याद कर पा रहा है। सो ट्राई टू ब्रेक द लर्निंग इनटू विजुअल स्टेप्स। इट विल डेफिनेटली एनहांस योर चाइल्ड्स लर्निंग पेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, रेपिटिशन एंड रिफ्लेक्शन। सो जो हम जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसको रिपीट कर रहे हैं और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को आपने जो जो सिखाया, क्या उसका जो ब्रेन है उसने उसको रिटेन किया। इसीलिए रेपिटिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ट्राई टू रिपीट वट एवर यू हैव टॉट टू योर चाइल्ड। जो भी आप टॉपिक करा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उनको गेम्स में या फिर स्टोरीज में या फिर ड्राइंग्स के थ्रू उनको रिवाइज कराएं, ताकि जो उसका ब्रेन है वो आसानी से उसको ग्रैस्प कर सके। आप जब भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं उनसे डेफिनेटली आप पूछिए कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा। जब आप बच्चे से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बच्चा जो सीख रहा है आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो ट्राई टू आस्क कि बच्चे को क्या अच्छा लगा। और जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे से पूछते हैं तो उसको एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज में इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हैं, कि मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है। सो यू नो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस गिव अ चाइल्ड a feeling that the parents are interesting in the child's learning. So do incorporate these things in your child's learning and see a positive change within few days. रिफ्लेक्शन से ब्रेन को कनेक्ट और रिमेम्बर करने में मदद मिलती है। तो जब भी हम किसी भी चीज का रेपिटेशन करते हैं या फिर हम उसका रिफ्लेक्शन करते हैं, तो उससे डेफिनेटली बच्चा कनेक्ट ज्यादा जल्दी करता है और याद ज्यादा जल्दी करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लर्निंग पेस बढ़े तो आप ये डेफिनेटली ट्राई करिए। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द बोनस टिप। सो बोनस टिप ये है कि आप हर रोज 10 मिनट के लिए अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए। जो भी आप चाहते हैं कि बच्चा रिवाइज करे, आप उसके बारे में डिस्कशन करिए। बच्चे की लर्निंग पैटर्न में, उसके लर्निंग स्टाइल में जरूर आप रेंजिंग और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को ऐड करिए, बिकॉज इससे हमारा ब्रेन 10 टाइम्स फास्टर काम करता है। इससे बच्चे का फोकस, ब्रेन स्पीड और मेमोरी पावर तीनों ही तेजी से बढ़ते हैं। सो ट्राई टू यूज दिस, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस। क्योंकि हर बच्चा अपनी स्पीड पर चमकता है, जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। धीरे सीखना कोई कमजोरी नहीं है, ये बस समझने का अलग तरीका है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपका बच्चा धीरे सीख रहा है तो उसके अंदर कोई कमजोरी है या फिर कोई कमी है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है, उसका समझने का तरीका अलग है, दैट इज इट। अगर आप कंपैरिजन छोड़ देंगे, अगर आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस शो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा उसी स्पीड से चमक रहा है जैसे आप चाहते हैं। सो आई जस्ट विश you all the luck for this, and I will see you in the next episode of this parent concern series. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please do like and subscribe. Thank you so much. I am Coach Swati Sharma, founder of LBA, the Brain Academy, where we build brilliance beyond books. I'll see you in the next video. Thank you so much, parents, for being with me in this video. Thanks a lot.